आज हम बात करने जा रहे हैं इफ़ एंड एल्स। जैसे कि हमें एक बहुत बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये हो, अगर ऐसा हो तो ये हो। इसी तरह से एक्सेल में इफ़ एंड एल्स का फॉर्मूला होता है या फंक्शन होता है, जो हम कंडीशन ट्रू होने पे कुछ वैल्यू जो रिजल्ट चाहते हैं वो ले सकते हैं, और रॉन्ग होने पे दूसरी वैल्यू चाह सकते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अगर वैल्यू ट्रू है तो यस आए, और या ट्रू ही आए, और फॉल्स है तो फॉल्स आए। तो उसका एक तरीका हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। इज इक्वल टू इफ। अब हम देखते हैं क्या वैल्यू बड़ी है 300 से। अगर बड़ी है तो ट्रू, अगर बड़ी नहीं है तो फॉल्स। ये बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिक कंडीशन चेक करना है, जो कि हमें डे टू डे रिक्वायर्ड होता है। जी हाँ, ये वैल्यू बड़ी है 300 से। अगर हम ड्रैग करके सभी सेल्स पे लगा देते हैं फॉर्मूला या फंक्शन, तो अब हम देखते हैं कि जिन वैल्यूज़ में वैल्यू 300 से बड़ी हैं वहाँ पे ट्रू, और जिनमें नहीं है वहाँ पे फॉल्स आया हुआ है। हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वैल्यू को हम कर देते हैं 400, ताकि हमें डिफरेंस और अच्छे से दिख जाए। तो अब हमें पता लग रहा है, हम इसमें कंडीशनल और लगा देते हैं। हम यहाँ इसमें एक कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा के देख लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कैसे डिफरेंट है ये कंडीशंस। टेक्स्ट दैट कंटेन्स वैल्यू लिख देते हैं हम ट्रू। तो देखिए यहाँ पे सेग्रीगेट होके आ गई हैं, ये हमें बता रही हैं क्या है। ये हो गया सिंगल कंडीशन कि हमने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है। इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस भी देख सकते हैं। उसमें एक तरीका इफ़ एस से है। हमारा आज का दूसरा फॉर्मूला है इफ़ फंक्शन है इफ़ एस, जिसमें हम देखेंगे कि लॉजिक क्या टेस्ट करना है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या ये वैल्यू 500 से बड़ी है। अगर हाँ, तो ये हमें वापस लिख के दे 500, हम ये मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा लॉजिक लगाते हैं, क्या ये वैल्यू 600 से भी बड़ी है। सॉरी, पहले हम 400 रखेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ही नहीं। क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो हम रिटर्न लगाएंगे 400। अब हम टेस्ट करते हैं कि कौन से नंबर तक फॉर्मूला चलता है। फर्स्ट नंबर पे ही ये ट्रू हो गया, तो एक पहली कंडीशन का ही रिजल्ट इसने हमें रिटर्न कर दिया। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। अब इसमें हम चेंज करके देखते हैं इसको हम, क्या ये वैल्यू 500 से छोटी है। तो देखेंगे कि ये 500 से बड़ी थी, तो पहली कंडीशन गलत हो गई है, इसलिए सेकंड कंडीशन पे चला जाता है। ये दूसरी कंडीशन पे चला जाता है, तो देखता है कि D3 400 से बड़ा है। हाँ, 400 से बड़ा है, तो क्या आना चाहिए ट्रू होने पे 400। तो इसमें हमें लॉजिक ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कंडीशन मीट करेगी या मैच होगी या कंडीशन पूरी हो जाएगी, उससे कंडीशन से आगे फॉर्मूला रन ही नहीं करेगा। जैसे हमारे पास ये डाटा है, इसमें हमें कैटेगरी बनानी है कि कौन स्लो था, कौन फास्ट था, और कौन नॉर्मल स्पीड से
चल रहा था। हमारे पास 3 डाटा हैं, नेम, ये ग्रास पे स्पीड है, ये फायर पे है, ये वाटर पे है स्पीड, एंड स्पीड कैटेगरी। अब हम देखेंगे कि इनको हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। इफ एस, यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है तो हम लगा सकते हैं, पर इसमें हमें एक सीक्वेंस याद ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सीक्वेंस मिस ना करें। जैसे कि C2 बड़ा है 80 से, इसमें दो रखते हैं, 880 से बड़ा और बराबर है, देन हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए ये आनी चाहिए फास्ट। नेक्स्ट, अगर C2 बड़ा है 60, इसके साथ साथ हम इक्वल और लगा देते हैं, देन हमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए नॉर्मल। नेक्स्ट, C2 अब यहाँ पे सिंपल एक रख लेते हैं कि छोटा है 60 से, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्लो। अब हमने 3 कंडीशन थी, तीनों लगा दी क्योंकि हमें 3 कैटेगरियों में डिवाइड करना था इनको। अगर हम 4 करना चाहते तो हम 4 भी कर सकते थे इसी तरह से। तो पहले के लिए कह रहा है कि आप स्लो थे, अब हमने फॉर्म ड्रैग किया तो नेक्स्ट के लिए कह रहे हैं आप नॉर्मल स्पीड थी, ये फास्ट स्पीड थी, ये नॉर्मल स्पीड थी, ये फास्ट स्पीड थी, क्योंकि जो हमने कैटेगरी ली है वो है 0 to 60, सॉरी लेस देन 60 है ये, 0 to 59, ये है स्लो। 60 to 79 ये थे नॉर्मल, और 80 to अबोव ये है फास्ट। तो इन्हीं कैटेगरियों में हमने डिवाइड किया है, स्लो, फास्ट, फास्ट। तो इसी तरह से आप मल्टीपल कैटेगरीज को डिवाइड करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो इफ एस की मदद से। अब नेक्स्ट बारी है इफ एरर। इफ एरर काम आता है जहाँ पे हमें कोई वैल्यू मिल ना रही हो, तो जैसे नील, नॉट अप्लीकेबल या कोई और एरर आती है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जब हमारा फॉर्मूला कोई कंडीशन को मैच नहीं कर रहा होता, जैसे कि हम लिख देते हैं, जैसे सेल्स में वैल्यू प्लस माइनस करने के लिए होती हैं, इसमें रिजल्ट आ गया, क्या अगले में आएगा, इसमें वैल्यू एरर आ गया है। तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम फंक्शन यूज कर सकते हैं इफ एरर। जैसे कि हमने इफ एरर लगाया, वैल्यू ये है इन बिना एरर के क्या करना है, अगर एरर आ जाती है तो हमें क्या करना है, हम लिखवा देते हैं ब्लैंक। हमें पता होता है कि हमारे डाटा में किस तरह की प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट जो H2 है उसके लिए रिजल्ट आया 305। नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं, इसने अब की बार ब्लैंक लिख दिया। आगे देखते हैं ब्लैंक,
तो जहाँ जहाँ हमारे टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट को आप जोड़ नहीं सकते हो किसी न्यूमेरिक वैल्यू में, तो इसलिए इसने ब्लैंक देना लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने इसको बताया था कि एरर के केस में हमें क्या, हम इसे ब्लैंक लिखने के बजाय ब्लैंक छोड़ भी सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो ये ब्लैंक बिना वैल्यू के ही आएगा, ताकि अगर हमने कोई और फार्मूला लगा रखा हो और कोई फंक्शन लगा रखा हो तो वो परेशान ना करे हमें, इसलिए हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने इफ एस देखा था, इसका एक अल्टरनेट भी तरीका है जिसको हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं। नेस्टेड इफ, इसमें हम एक से ज़्यादा इफ लगाते हैं, जैसे कि इज इक्वल टू इफ। हम क्या पूछते हैं कि क्या ये वैल्यू बड़ी है 400 से, अगर ये सच है तो 400 लिख के आ जाए। अगर ये सच नहीं है तो हम दोबारा से इफ लगा सकते हैं। इफ ये बड़ी है 300 से, तो 300 लिख के आ जाए। अगर ये सच नहीं है तो हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, वैल्यू इज लेस देन 300। इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस इसको बढ़ा सकते हैं जहाँ तक चाहें हम। हमने ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट क्लोज कर दी हैं। ये 300 से बड़ा था तो इसने जहाँ पे कंडीशन को मीट किया वहाँ का रिजल्ट आ गया ट्रू। अब हम इसको 300 से कम करके देख लेते हैं। हम लिख देते हैं 299, वैल्यू इज़ लेस देन 300। तो ये इस तरह से भी हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं